जैसे मैं YouTube पे आपकी ये रिकॉर्डिंग डाल लूं तो हाँ। आपको कोई आपत्ति है? हाँ या ना? नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं। आपने मुझसे कब पूजा करवाई है? क्या किया आपने मेरा? आपने जो मंगलिक का था ना, मुझे कुछ पता नहीं था, मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो आपने ऐसे ही YouTube पे डाला हुआ था कि जो मंगलिक होता है तो उनकी शादी नहीं होती है, तो ये पूजा करने से होता है। तो मैंने सूरत में ही पंडित से पूजा करवाई थी, उसके बाद ही मेरी शादी हुई। लेकिन आपके कहने पे ही वो सब चीज किया था मैंने। हाँ। कब शादी हुई आपकी हमारे उपाय से? मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए। हाँ। मगर बच्चा नहीं हो पाया? नहीं, वो जब से मैंने शादी की तब से वो लफड़े में ही है। मुझ पे भरोसा है पर आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपने पूजा तो करवाई, लेकिन उस पंडित ने भी जिस तरह से पूजा कराई होगी कि जब हम पूजा करवाते हैं तो हम तो परिवार के लिए पूजा करवाते हैं, जिसके बच्चे हो जाए, इसका रिलेशन बन जाए, इसके घर में घर परिवार बढ़ जाए। आपकी उस समय कितनी ऐसी 5 साल पहले 25 साल के? शादी मेरी हो ही नहीं रही थी, बहुत रिश्ते आते थे कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने आपका ऐसे ही रात के टाइम पे 2 बजे ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, तो उतने में आपका वीडियो आया था और उतने में मैंने देखा। तो फिर उसमें बताया हुआ था कि किसी को मंगलिक होते तो शादी नहीं होती। फिर आप बताते गए तो मैंने सोचा कि चलो पंडित को पूछ तो ले कि क्या है। उस हिसाब से गई थी, तो सच में वही निकला कि आप मंगलिक हो करके। ठीक है ऐसा। हाँ, तो फिर आपका जो पंडित था ना जिससे आपको पूजा करवाई, क्योंकि आपने मुझसे कंसल्ट नहीं किया, आपने डायरेक्ट पंडित से कंसल्ट किया ना, तो जो भी पूजा पाठ हुई वो ठीक है, आपका काम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह गया, इसीलिए 5 साल से आप परेशान है, आपके बच्चे नहीं हो रहे। पर प्यार नहीं करता? नहीं रहती, नहीं बिल्कुल नहीं। उसको आपसे लगाव नहीं है? आपके बीच में मतलब जो नॉर्मल फिजिकल कॉन्टेक्ट होते हैं वो है या नहीं है? नहीं। साल भर से आपका पति पत्नी का संबंध नहीं बना? नहीं। तो फिर आप यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि कुछ अधूरा छूट गया, उसने आपकी शादी तो करवा दी पंडित ने। यदि किसी स्त्री का बृहस्पति खराब है तो उसको पूरे जीवन अपने पति का सुख मिल ही नहीं सकता। कोई किताब में लिख लो। उसका पति उसे चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, मारेगा, पीटेगा, चप्पलों से मारेगा, भी करेगा। बहुत पीटा भी है। आपको पीटा? एक तो बृहस्पति खराब है, उस समय आपने मंगल की शांति तो करवा ली, लेकिन अगर आपने मुझसे उस समय कंसल्ट कर लिया होता फोन लगाकर तो मैं आपकी अब नंबर तो नहीं था आपका उस पे। मेरा नंबर तो हमेशा ही है और मुझे आप पे विश्वास है पूरा कि यहाँ से मेरा काम बनेगा। नहीं, लेकिन मैं मेरे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे भी हुआ है। आपके शादी तो हुई लेकिन उसमें कोई भलाई नहीं हुई है उसका कारण ये है ना कि बृहस्पति आपका कमजोर है और थोड़ा सा शुक्र खराब है। उधर से आपका ना पार्लर भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि शुक्र ठीक नहीं चल रहा। देखो बृहस्पति से हमें क्या क्या मिलता है पहले ही समझ दो। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो पति का सुख मिलेगा, बृहस्पति अच्छा होगा तो बच्चों का सुख मिलेगा, बृहस्पति अच्छा होगा तो हमारे पूर्वजों का पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बृहस्पति अच्छा होगा तो कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न रहते हैं, बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको बिना मांगे सामान मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है जिसका बृहस्पति अच्छा होगा। इसीलिए कौन है सारे देवी देवता उनके जो गुरु माने जाते हैं ना, उनका स्थान किसको मिला है? बृहस्पति देवता को मिला है ना, गुरु बृहस्पति। और जितने भी राक्षस है उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो अगर हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की आशीर्वाद चाहिए तो हमारा सबका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। और आपका बृहस्पति गड़बड़ है, इसलिए आपका रिलेशनशिप में आप दिक्कत है, बच्चों में दिक्कत आ रही है, पति का प्यार नहीं मिल पा रहा है, पार्लर बढ़िया नहीं चल रहा है। शुक्र आपको जो शुक्र जो है वो आपको आपके पति का सुख नहीं दे रहा है। कौन सा वाला? डैश डैश डैश। जो एक पति और पत्नी का संबंध होता है वो शुक्र की वजह से होता है, तो वहां शुक्र खराब है। आपका पार्लर भी नहीं चल रहा है, वहां भी शुक्र खराब है। लेकिन जो और काम है जैसे पति का आपके साथ होना, बच्चों का पैदा हो जाना, ईश्वर का आशीर्वाद पड़ जाना, उसके लिए बृहस्पति का अच्छा होना चाहिए, वो भी आपका खराब है। अगर आप उस समय हमसे कांटेक्ट करती, अगर हमने आपको मंगल की पूजा बताते कि आप इसको कर लो, तो हम साथ में बृहस्पति और शुक्र के उपाय भी लगा हाथ कराते, तो आज आपका 4 साल का बच्चा होता। सही बात है या नहीं है? नहीं, सही बात। हाँ, एक तो हनुमान जी की किट आती है, बहुत सारे लोग मंगाते हैं, बहुत मंगाते हैं।
हनुमान जी की किट आती है, माता कामाख्या की किट आती है, माता कालिका की किट आती है, भगवान विष्णु की किट आती है। किट से मतलब यह है कि हमने उनका कुछ सिद्ध सामान को ना छोटा छोटा पैक कर रखा है। आप अगर कहेंगे कि मुझे गणेश जी पे भरोसा है तो मैं गणेश जी की किट भेज दूंगी। आप बोलोगे मुझे हनुमान जी पे भरोसा है, हनुमान जी की भेज दूंगी। आप बोलोगे दुर्गा जी पे भरोसा है, दुर्गा की भेज दूंगी। बगलामुखी की भेज सकती हूँ, काली की भेज सकती हूँ, भगवान शिव की भेज सकती हूँ, जो उसमें आपका विश्वास है। वो क्या करेंगे, उसके साथ में आपको कुछ करने के लिए सिखाऊंगी, जैसे इच्छा आपकी जल्दी पूरी हो जाए। कहते हैं कि अगर ईश्वर की स्वीकृति हो जाए तो फिर ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई अगर किसी विशेष देवी देवता की पूजा पाठ करता है तो ग्रह फिर उसको तंग नहीं करते, पता है ना। तो आपको अगर वो किट मंगानी हो तो वो आपके बजट में भी है। एक चीज और बता रही हूँ कि मैं खुद अकेले नहीं बोलती हूँ। आप यूट्यूब पे चल जाओ, इंस्टा पे चले जाओ, बिरले जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सब बोलते हैं भगवान गणेश का भी वशीकरण मंत्र होता है, माता दुर्गा का वशीकरण मंत्र होता है, माता कालिका का वशीकरण मंत्र होता है, माता कामाख्या का वशीकरण मंत्र होता है, हनुमान जी का वशीकरण मंत्र होता है, राम जी का वशीकरण मंत्र होता है, भगवान विष्णु का वशीकरण मंत्र होता है, माता मोहिनी का भी वशीकरण मंत्र होता है, माता कामाख्या का भी वशीकरण मंत्र होता है। यानी कि अगर वशीकरण मंत्र बने हैं और वो किसी ग्रंथ में लिखे गए हैं तो इसका मतलब वो काम करते हैं तभी तो बने हैं। तो अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारे मंत्र हैं और लोग जपते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो हैं जपते हैं, अमीर लोग जितने हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, स्टार्स बनते हैं, बहुत सारे लोग, तो मेरे भी कई लोग टच में हैं, इस सारे के सारे इस तरह के मंत्रों को जपते हैं जिससे इनका नाम इज्जत शोहरत बढ़े, पैसा बढ़े, इनको लोग पसंद करें, इनसे लोग प्यार करें, ये सब होता है। समझ रही हो। तो इसीलिए माता, जब आप हनुमान जी किट मंगाएंगे तो हम आपको उसमें विशेष मंत्र भी सिखाएंगे हनुमान जी का, जिससे आपका पति भी आपके फेवर में हो, आपके पार्लर के कस्टमर्स आपके फेवर में हो। आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी की होगी, लेकिन साथ में थोड़े से शुक्र के उपाय बताऊंगी। अगर आपको सही लगेगा तो शुक्र का स्टोन दे दूंगी, आप उसको पहनना। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि एक 38 साल का लड़का जिसको 19 साल की लड़की से प्यार था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जून का महीना था, उस लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया था। मैंने उसे चांदी के ब्रेसलेट में 5 जो वो होते नग, उसको लगा के डायमंड्स का, मैं एडी का वो भेजा था मैंने उसको। जब मैंने उसको वो भेजा था, उसको उसने उस लड़की को गिफ्ट किया और 11 सितंबर 2019 को उन दोनों की शादी हो गई थी, कोर्ट मैरिज। तो ये शुक्र का ही मैंने उसे भेजा था। फिर मैंने एक और लेडी को भेजा था, वो मुंबई की थी, उसका पार्लर नहीं चल रहा था, उसको भी हमने शुक्र का एक ब्रेसलेट बना के दिया था। और अभी एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत नामचीन है, इंस्टाग्राम पे उनके 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख से ज्यादा उनके वो फॉलोअर्स होते हैं। उन्होंने भी मुझसे पिछले 2 महीने पहले इसी काम के लिए एक तो ब्रेसलेट बनवाया है और एक उन्होंने मुझसे एक रुद्राक्ष की माला ली है जिसमें खास करके रुद्राक्ष लगे हुए हैं, वो उन्होंने मुझसे लिया है। और अकेली वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मुझे बहुत मानते हैं, माँ की तरह मानते हैं, और मेरे लिए वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि किसी का कोई कंपटीशन नहीं होता, हर इंसान अपनी किस्मत से करता है। बिल्कुल, आप भी मेरी बच्ची हैं। मुझसे जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ पूछता है तो मैं उसको बिंदास होकर जवाब देती हूँ कि इसके लिए ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि मेरा एक ही बात मानना है, तुम मेरी किस्मत दिखा सकती, मैं तुम्हारी किस्मत दिखा सकती। जैसे आप कभी सुनारों की शॉप के पास पहुंच जाओ तो लाइन से सारे सुनार होंगे, सारे लाइन से सारे कपड़े वाले होंगे, लाइन से सारे सब्जी वाले होंगे, क्योंकि हर इंसान यही मान के चलता है अपनी किस्मत से खाता है। मुझसे कितने बच्चे पूछ लें, कितनी लड़कियां बोलती है माँ, कितने लड़के बोलते हैं माँ। बहुत सारे तांत्रिक, पुजारी, बगलामुखी दिमाग के जो भक्त हैं, वो शमशान घाट में काम करने वाले तांत्रिक तक मुझसे कांटेक्ट करते हैं। उसको किसी को कोई दिक्कत है, किसी को वो गलत बताए, अंट शंट बताए, तो उससे अच्छा तो मैं उसको कुछ गाइड कर दूं तो वो किसी को सही बताए, किसी का नुकसान ना हो। मेरी सोच ऐसी रहती है। ये जो भी बातचीत है वो भी यूट्यूब पे चढ़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है।